नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमजद सर स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था संख्याएं, और संख्याओं का कुछ हिस्सा बच गया था, तो उसी में का अगला पार्ट मैं लेकर के आया हूं। मैंने विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, जिसमें मैंने 10 तक की संख्याओं के बारे में बताया था कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कट सकती है। तुरंत आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अब 11 से देखते हैं। 11 से विभाज्य होने वाली संख्या है, विभाज्य होने वाली संख्या है। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है कि आप देखते ही आपको पता चले कि कौन कौन सी संख्याएं किससे किससे वो कर सकती हैं, क्योंकि ये सारा समय बचाने का काम करती हैं। आइए तो 11 से देखते हैं। देखिए, 11 से कौन सी संख्या कटेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग। ठीक है, अगर 11 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिए, ये क्या मैंने लिखा है, सम स्थान मतलब कोई भी संख्या आपको बड़ी सी दी गई है तो सम स्थान वाले अंकों का योग, जो वहां पे सम स्थान वाले अंक होंगे उनको आपको जोड़ लेना है। सम स्थान मतलब दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है विषम स्थान वाले अंकों का योग, जो विषम स्थान पर होगा यानी 1 3 5 7 पे होगा, और उसको घटा देंगे। और घटाने के बाद जो आपका शेष बचेगा, अगर वो 11 के पहाड़े से कटता है, इसका मतलब क्या, वो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। अगर वो नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। दूसरा कंडीशन क्या, अगर जीरो भी आ गया, घटाने के बाद जीरो भी आ गया, तो वो भी 11 से कटेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं कोई संख्या दूं, ये 56,287। ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, सम स्थान वाले, सम स्थान पे कौन कौन है, 8 है, दूसरे स्थान पे 6 है, चौथे स्थान पे बस केवल यही दो संख्या है, यानी 6 + 8 कितना हुआ, 6 + 8, ये आपका हो गया 14। ठीक है, और विषम स्थान वाले 7 है, 2 है और 5 है। 7 और 2 कितना हुआ, 9, 9 और 5 कितना हुआ, 14, -14। अब आप 14 में 14 घटाएं, क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या कि ये संख्या जो है 11 से आपके कटेगी, क्योंकि 0 आया है। ठीक, अगर 0 को छोड़ करके और भी कुछ आता, जैसे 11 22 33 आता, वो भी 11 से कटता, तब मानी जाती कि वो भी संख्या कटेगी। चेक कर सकते हैं इसको, 56,287 में आप 11 का भाग दीजिए, 11 × 5 = 55, 1 2 11 एकम 11 1 8, 11 एकम 11 7 7 11 7 77, कट गया ना। ये तुरंत आपको देखते ही पता चला कि ये संख्या आपकी कट जाने वाली है। और एग्जांपल लेते हैं, एक और संख्या मैं आपको दूं, 6 7 5 9 4, 67,895। आपको कैसे पता चला कि भाई कटेगा नहीं कटेगा? तुरंत ऐड कीजिए, सम स्थान पे कौन है, 9 है, और कौन है, 7 है। 9 और 7 कितना हुआ, 16। विषम स्थान पे 5 है, 8 है, 6 है। 5 और 8 कितना हुआ, 13। 13 और 6 कितना हुआ, 19। 16 में से 19 घटे कितना आएगा, -3। तो क्या 11 के पाड़े में 3 आता है, नहीं आता। इसका मतलब क्या कि 11 से नहीं कटेगा। तुरंत आपको पता चला, चेक कर सकते हैं, 67,895। इसको आप जो है भाग दीजिए 11 से, तो 11 × 6 = 66, 1 8 11 एकम 11 7 9 11 7 77, 2 और 5 11 दूना 22।
3, देखिए 3 से बच गया ना, इसका मतलब क्या 11 से नहीं कटा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि 11 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। ठीक है, कभी भी आप जो है जो सम स्थान पर संख्या होंगी उनका आप योगफल निकालिए और विषम स्थान पर निकालिए, उसको घटा करके मन ही मन चेक कर लीजिए। अगर वो 11 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या 11 से कटेगी, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये आपका 11 तक की पूरी संख्याएं विभाज्य कैसे होंगी और होंगी कि नहीं होंगी वो आपको पता चल गया। अब कुछ अलग देखते हैं। अलग में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, कभी कभी सीटेट में होता क्या है कि उसमें पूछ देता है कि उत्तरावर्ती पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में पूछ देता है, वहां पे कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये उत्तरावर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है, ये किन संख्याओं को कहा जाता है? उत्तरावर्ती का मतलब क्या? बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या? पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या। ठीक है, जैसे कहा जाए कि मैंने लिख दिया 109 और पूछा जाए कि 109 का उत्तरावर्ती क्या होगा? उत्तरावर्ती, उत्तरावर्ती का मतलब इसके बाद वाली संख्या। तो भाई बाद लाने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। 109 में आप एक जो है जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 110, यानी 109 की उत्तरावर्ती कितनी हुई? 110 हुई। अब कहा जाए इसकी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब इसके पहले वाली संख्या, यानी 109 का यदि आप पूर्ववर्ती चाहेंगे तो पूर्ववर्ती के लिए क्या करना पड़ेगा? एक घटाना पड़ेगा। तो 109 में से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 108। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें किस किस तरह का जो है सवाल दे देता है वो मैं एक क्वेश्चन से आप लोगों को बता देता हूं। हालांकि देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो सीटेट का मैथ्स है, मैथ्स भी आप लोगों का 30 नंबर का आएगा और 30 नंबर में से जो 30 सवाल होंगे उसमें पहले 15 सवाल तो सिंपल मैथमेटिक्स होंगे, लेकिन बाकी जो 15 सवाल होंगे उसमें पेडागोजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये 15 सवाल तो आसानी से आप लोग जो है बिल्कुल ही सॉल्व कर लेंगे यदि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो। अब जैसे कहा जाए कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सही है, लिख दिया। अब कहा जाए कि 1009 की उत्तरावर्ती की पूर्ववर्ती संख्या 1010 है। ठीक है, 1111 की पूर्ववर्ती की उत्तरावर्ती 1112 है। ठीक है, अब चूंकि दिया गया आपको कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन कौन सही है या कौन सही है, कौन सही है, यही केवल लिखिए, मैं आपको केवल बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है? ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। आप चूंकि उत्तरावर्ती पूर्ववर्ती समझ गए हैं, लेकिन देखिए कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से कहा गया है कि 1009 की उत्तरावर्ती की पूर्ववर्ती संख्या 1010 है। तो भाई आप करेंगे क्या कि 1009 का सबसे पहले उत्तरावर्ती ज्ञात करेंगे। उत्तरावर्ती का मतलब इसके बाद वाली संख्या, तो इसके बाद वाली संख्या 1009 में आप जब आप एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1010। अब ये कह रहा है उत्तरावर्ती की पूर्ववर्ती, तो भाई अब इसका फिर आप पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे, यानी 1010 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1009। तो 1009 होगा ना, लेकिन ये क्या कह रहा है? 1010 कह रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा क्या कह रहा है कि 1111 की पूर्ववर्ती की उत्तरावर्ती 1112 है। भाई ये कौन सा सवाल है? ध्यान दीजिए, 11 से 11 दिया है, इसकी पूर्ववर्ती कर है यानी पहले वाली संख्या, एक घटा दीजिए, कितना है आपका? 1100
10 आया। अब 1110 का उत्तरावर्ती मतलब एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 1111 आ जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, 1112 कह रहा है। ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा बस केवल उल्टा करता है दिमाग, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरावर्ती का फिर पूर्ववर्ती का तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते हैं। फिर से मान लीजिए कि कुछ इससे थोड़ा सा हट करके चला आएगा, क्योंकि देखिए नंबर्स है तो भाई संख्याओं का ये खेल होता है। इसमें किस तरह के जो है सवाल आ जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जो बेसिक नियम है किस किस तरह का पूछेगा वो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि पूछ देगा, जोड़ तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूं। मान लीजिए कि बोल दे कि 12 इकाई प्लस 12 दहाई प्लस 12 सैकड़ा बराबर कि इसका योगफल कितना होगा। ऐसे ही जो है 2003 के सीटेट में ये एक सवाल पूछा था, 2003 के सीटेट में, ठीक है। इस तरह का उसमें सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। तो नंबर्स में ऐसे आ जाएंगे भाई, करना क्या है, जोड़ना है इसको। लेकिन भाई किस तरह से जोड़ना है, ध्यान दीजिए। 12 ये इकाई कह रहा है, 12 दहाई कह रहा है, और ये 12 सैकड़ा कह रहा है। तो आप ध्यान से सोचिए कि इकाई तो पहले स्थान पर ही होता है, और दहाई दूसरे स्थान पे होता है, और सैकड़ा तीसरे स्थान पे होता है, ठीक है। यानी 12 इकाई लिखना है तो आप क्या किए, 12 इकाई लिख लिए एक ही स्थान पे। अब क्या कह रहा है कि 12 दहाई, यानी 12 और दहाई माने 10, यानी 10 का गुणा कितना हो जाएगा, 120। तो यहां आप लिख दिए 120। तीसरा क्या कर रहा है, 12 सैकड़ा, तो सैकड़ा माने 100, यानी ये कितना हो गया, 1200। तो यहाँ हो गया 1200। तो ये आपका 2 2 कितना हुआ, 3 2 1 3 1, ये कितना हो गया आपका 1332 हो गया, ठीक है। तो 1332 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या कि ये घुमा फिरा करके जोड़ घटाना गुणा भाग देगा जो है, तो आपको सिंपली समझना है। उसके बाद से एक और इसमें सवाल आता है, उसमें आपका स्थानीय माना जाता है, अंकित माना जाता है, इसके साथ ही उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, ये मैं पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों का पूरा जो है आंसर सॉल्व कराया जाएगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे आपके डाउट जो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक नियम चल रहा है, और बेसिक नियम आप लोग जो धीरे धीरे देखते रहिए। और प्लीज वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में क्या मैं पढ़ा दूंगा क्या आप लोगों का छूट जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, और देख लेते हैं अंकित मान। अब ये एक नया चीज है, स्थानीय मान और अंकित मान। अब ये क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दिया 6 7 9 8 5 0 1, ठीक है। 6, अब इसमें पूछ दिया कि 7 का स्थानीय मान बताइए। तो ध्यान दीजिए भाई, इसमें 7 है कहाँ, यहाँ पे है ना। तो 7 का आपको स्थानीय मान बताना, मतलब उसका स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो आप सीधा 7 लिख लिए। अब आपको काउंट कर लेना है कि 7 के बाद कितने अंक दिए गए हैं। तो भाई कितने अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 लिख करके 6 0, 2 2 4 2 6, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका हो गया 7 का स्थानीय मान। पूछ देगा कि दोनों 6 का स्थानीय मान बता दीजिए, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे कि भाई इसका स्थानीय मान निकालना है। 6 को आप लिख लिए। अब 6 के बाद कितने अंक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 लेकर के 7 0, ठीक है। बहुत ही आसान होता है स्थानीय मान निकालना। अगर पूछ दे कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो भाई 5 और 5 के बाद अंक कितने हो रहे हैं, 1 2 3 अंक हो रहा है, यानी 3 0, यानी ये कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। स्थानीय मान आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। इसके साथ ही जो देखते हैं अंकित मान, वो कैसे निकालते हैं। देखिए अंकित मान का मतलब क्या है, जैसे 7 0
9 5 4 9 7। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपका दे दे कि 5 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान बताइए, तो देखिए स्थानीय मान वही रहता है जिस संख्या का स्थानीय मान जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाता है। सॉरी, ये स्थानीय मान बता रहा था मैं, अब अंकित मान बता रहा हूं। अंकित मान क्या होता है? अगर अंकित मान पूछता है तो उसमें कंफ्यूजन आ जाती है, भाई अंकित मान अब ये कहां से आ गया। ठीक है, तो अंकित मान जिस संख्या का पूछेगा केवल वही संख्या हमको बता देनी होती है। जैसे पूछा कि इसमें जो है 4 का अंकित मान बताइए, अंकित मान बताइए। भाई 4 है कहां पे? यहां कहीं भी हो, 4 का अंकित मान केवल 4 ही होगा। क्या है? 5 का अंकित मान बताइए, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। ठीक है, इसमें आपको जीरो नहीं बढ़ाना है। जीरो किसमें बढ़ाना है? स्थानीय मान में बढ़ाना है। समझ में आ गया? ठीक है, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका हो गया 3 6 7 9 5 6। ठीक है, अब इसमें आप लोगों से सवाल किया कि 7 का स्थानीय और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थानीय मान भी निकालना है और अंकित मान भी निकालना है, और दोनों निकालने के बाद क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। अब आपने देखा यहाँ पे भाई 7 है यहाँ पे, तो 7 के बाद जो है कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक है। आपने 4 जीरो लगा दिया। ठीक है, और 7 का अंकित मान वही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। 7 घटा दो आप। ठीक है, 10 में से 7 घटेगा 3, यहाँ क्या बचेगा? 9, यहाँ क्या बचेगा? 9, यहाँ क्या बचेगा? 9, यहाँ क्या बचेगा? 6। ठीक है, अंतर आपका ये हो गया। तो ये रहा कि नंबर से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपका पूर्ववर्ती उत्तरावर्ती संख्या आ सकता है, स्थानीय मान आ सकता है, अंकित मान आ सकता है, या कोई संख्या जो है किस संख्या से विभाजित है कि नहीं है, यह आपको जो है आ सकता है, या उसमें से भी मतलब और घुमा फिरा करके पूछ सकता है, जोड़ घटाना हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना क्या है कि समय की बचत करनी है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं, और दूसरी बात क्या कि बहुत सारे हमारे साथी भाई होंगे जो सीटेट को पास करना चाहते हैं लेकिन पढ़ने से कतराते हैं। उनको लगता हो कि भाई ये दर्द को कौन झेलेगा। ठीक है, तो देखिए जिसको पढ़ाई ये दर्द लग रही है ना, तो ये दर्द जो है आज के लिए आपकी ये दर्द है, लेकिन इसी पढ़ाई को यदि आप झेलना सीख गए तो यही दर्द जो है आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल दर्द ना समझिए, झेलने की ताकत रखिए। झेलने की ताकत का मतलब क्या कि घर पे टाइम दीजिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों के साथ बने रहिए। इतने दिन वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि सभी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाने के बाद कोई भी कमी अगर दिख रही है तो आप जो है सजेशन भी दे सकते हैं। और दूसरी बात क्या कि वीडियो को बिल्कुल भी आप जो है स्किप ना करें, सजेशन अपना जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी दे सकते हैं। ठीक है, और यदि अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कहीं से ढूंढने पर आपको आंसर नहीं मिल रहा है या आप सेटिस्फाई नहीं है, तो बिल्कुल जो है टारगेट विद सोनू यूट्यूब चैनल हमेशा जो है आपके साथ है, और आप बिल्कुल संपर्क कीजिए, बिल्कुल आप संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।